इंदौर, जिसे मध्य प्रदेश की शिक्षा और व्यापार की राजधानी कहा जाता है, वहां कई शैक्षणिक संस्थान हैं। इन्हीं में से एक नाम है आईपीएस एकेडमी, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये एक प्राइवेट संस्थान है जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्ध है। इसे एआईसीटीई से मान्यता भी प्राप्त है। कॉलेज का कैंपस काफी बीडीढ़ा है और शहर के राजेंद्र नगर इलाके में स्थित है। यह संस्थान इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट, फार्मेसी और आर्किटेक्चर जैसे कई कोर्स चलाता है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर ही है। यहां आने वाले छात्र अक्सर इंदौर के माहौल और शिक्षा के अवसरों को देखकर आकर्षित होते हैं। संस्थान की नींव एक बर्थ डे विजन के साथ रखी गई थी, ताकि मध्य भारत के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सके। पिछले लगभग 3 दशकों में इसने खुद को एक प्रमुख प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया है। प्रशासन का दावा है कि वे छात्रों को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। यहाँ पर एडमिशन जेईई मेंस की रैंक और मध्य प्रदेश की डीटीई काउंसलिंग के माध्यम से होता है। मैनेजमेंट कोटा की सीटें भी उपलब्ध होती हैं, जो कई प्राइवेट कॉलेजों की एक आम सच्चाई है। कॉलेज का विशाल कैंपस पहली नजर में किसी भी छात्र और अभिभावक को प्रभावित कर सकता है, लेकिन असली कहानी दीवारों के अंदर शुरू होती है। जब हम प्रमुख पाठ्यक्रमों की बात करते हैं, तो यहाँ इंजीनियरिंग की लगभग सभी पारंपरिक शाखाएं मौजूद हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हमेशा की तरह सबसे ज्यादा मांग में रहती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग भी प्रमुख विकल्प हैं। हाल के वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों में भी स्पेशलाइजेशन कोर्स शुरू किए गए हैं। यह दिखाता है कि कॉलेज इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। हर साल हजारों छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें एक अच्छा भविष्य मिलेगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये सभी पाठ्यक्रम एक समान रूप से मजबूत हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि प्राइवेट कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस और आईटी जैसी शाखाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वहां प्लेसमेंट के अवसर अधिक होते हैं। वहीं कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल और सिविल में छात्रों को नौकरी पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पीडीडीटी है। आईपीएस एकेडमी भी इस चलन से अछूता है। इसलिए किसी भी छात्र के लिए यह जानना जरूरी है कि वह जिस ब्रांच को चुन रहा है, उसमें कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर फैसला लेना अधूरा विश्लेषण होगा। किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज का मूल्यांकन उसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बिना अधूरा है। आईपीएस एकेडमी का प्लेसमेंट सेल दावा करता है कि वे छात्रों को बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। कॉलेज की वेबसाइट और ब्रोशर पर आपको बीडीडी कंपनियों के लोगो दिख जाएंगे, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट। ये मास रिक्रूटर कंपनियां हर साल बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी देती हैं। कॉलेज का औसत प्लेसमेंट पैकेज लगभग 4 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच बताया जाता है। कुछ छात्रों को 10 लाख या उससे अधिक के पैकेज भी मिलते हैं, जिन्हें कॉलेज जोर शोर से प्रचारित करता है। यह आंकड़ा उन छात्रों के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो एक सुरक्षित करियर की तलाश में है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। प्लेसमेंट में एक बीडीडी असमानता देखने को मिलती है। कंप्यूटर साइंस और आईटी के छात्रों को तो अच्छी कंपनियां मिल जाती हैं, लेकिन मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कोर ब्रांच के छात्रों के लिए राह उतनी आसान नहीं होती। उन्हें अक्सर या तो आईटी कंपनियों में ही जाना पड़ता है या फिर खुद से नौकरी ढूंढनी पड़ती है। कॉलेज का प्लेसमेंट प्रतिशत भी 100% नहीं है, जैसा कि कई बार दावा किया जाता है। बहुत से छात्र या तो प्लेसमेंट प्रक्रिया में बैठते ही नहीं है या फिर उन्हें संतोषजनक ऑफर नहीं मिल पाता। इसलिए छात्रों को औसत पैकेज के बजाय मीडियन पैकेज पर ध्यान देना चाहिए, जो ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करता है। कॉलेज प्लेसमेंट से पहले ट्रेनिंग और वर्कशॉप का आयोजन भी करता है। इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। यह एक अच्छी पहल है, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ कंपनियां इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान करती हैं, जो छात्रों के लिए इंडस्ट्री का अनुभव लेने का एक अच्छा मौका होता है। लेकिन इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं। कुछ छात्रों का मानना है कि ये ट्रेनिंग केवल दिखावे के लिए होती है
और असल इंटरव्यू में ज्यादा मदद नहीं करती। हकीकत यह है कि प्लेसमेंट काफी हद तक छात्र की अपनी मेहनत, स्किल्स और ब्रांच पर निर्भर करता है। अंत में प्लेसमेंट का सच ये है कि आईपीएस एकेडमी उन छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो टीसीएस या इन्फोसिस जैसी मास रिक्रूटर कंपनियों में नौकरी पाना चाहते हैं। यहाँ से एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब मिलना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन अगर आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का सपना देख रहे हैं या कोर इंजीनियरिंग में एक बड़रहा करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज के भरोसे नहीं रहना होगा। आपको अपनी स्किल्स पर असाधारण रूप से काम करना होगा और शायद ऑन ऑफ कैंपस अवसरों की तलाश भी करनी पीडीडी देगी। ये कॉलेज आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन शिखर तक का रास्ता आपको खुद बनाना होगा। एक छात्र के लिए कॉलेज के 4 साल सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होते। कैंपस का माहौल और सुविधाएं भी बहुत मायने रखती हैं। आईपीएस एकेडमी का कैंपस 58 DDH में फैला हुआ है, जो इंदौर के हिसाब से काफी बड़ेढ़ा है। यहाँ की इमारतें और हरियाली पहली नजर में प्रभावित करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ अच्छी क्लासरूम, वर्कशॉप और लैब्स हैं। कंप्यूटर लैब्स में पर्याप्त संख्या में सिस्टम है और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। मैकेनिकल और सिविल की लैब्स में भी जरूरी उपकरण मौजूद हैं। हालांकि कुछ छात्रों की शिकायत रहती है कि कई उपकरण पुराने हो चुके हैं और उन्हें अपडेट करने की जरूरत है। लाइब्रेरी कॉलेज का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आईपीएस एकेडमी की सेंट्रल लाइब्रेरी काफी बीएडी है और इसमें किताबों का अच्छा संग्रह है। यहाँ छात्र शांति से बैठकर पीआरएच सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी है, जिससे छात्र ऑनलाइन जर्नल और रिसर्च पेपर एक्सेस कर सकते हैं। खेलकूद के लिए भी मैदान है, जहां क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसी गतिविधियां होती हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट और इंडोर गेम्स की सुविधा भी है। हालांकि कुछ छात्रों का कहना है कि खेल सुविधाओं का रखरखाव और बेहतर हो सकता है। हॉस्टल की सुविधा एलडीडीडीकों और एलडीडीक्यू दोनों के लिए उपलब्ध है, लेकिन सीटें सीमित हैं। इसलिए ज्यादातर छात्रों को बाहर पीजी या किराए के मकान में रहना पीडी देता है। छात्र जीवन की बात करें तो आईपीएस एकेडमी में यह काफी जीवंत है। यहाँ हर साल आई फेस्ट नाम से एक बड़ा कल्चरल फेस्ट होता है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और सेलिब्रिटी नाइट होती है। इसके अलावा तकनीकी फेस्ट स्पोरल का भी आयोजन होता है, जहां छात्र अपने टेक्निकल स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं। कॉलेज में कई क्लब और समितियां हैं, जैसे डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, लिटरेरी क्लब और टेक्निकल क्लब, जो साल भर सक्रिय रहते हैं। ये गतिविधियां छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और क्लासरूम के बाहर कुछ नया सीखने का मौका देती हैं। यह नेटवर्किंग और दोस्त बनाने का भी एक अच्छा जरिया है। लेकिन इस छात्र जीवन के साथ कुछ सख्त नियम भी जुड़े हुए हैं। कॉलेज में उपस्थिति को लेकर काफी कड़ाई बरती जाती है। 75% उपस्थिति अनिवार्य है और इससे कम होने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। यह नियम कुछ छात्रों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वे इसे अपनी स्वतंत्रता में बाधा मानते हैं। वहीं कॉलेज प्रशासन का तर्क है कि यह छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर आईपीएस एकेडमी का कैंपस जीवन उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना जानते हैं, लेकिन अनुशासन के पक्के नियमों के साथ। हर संस्थान की तरह आईपीएस एकेडमी की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं, जिन्हें जानना किसी भी भावी छात्र के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहली और बीडीडी कमजोरी प्लेसमेंट में दिखने वाली असमानता है। जैसा कि पहले भी बताया गया, कंप्यूटर साइंस और आईटी के छात्रों को तो मौके मिल जाते हैं, लेकिन कोर ब्रांच के छात्र अक्सर संघर्ष करते हैं। यह असमानता छात्रों के बीच निराशा पैदा करती है। दूसरी बड़ी समस्या हॉस्टल की सीमित सीटें और उनका प्रबंधन है। हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों की शिकायतें मेस के खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर भी रहती हैं। जो छात्र बाहर रहते हैं, उनके लिए रहने और खाने का खर्च आ जाता है। फैकल्टी की गुणवत्ता भी एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। यहाँ कुछ बहुत अनुभवी और जानकार प्रोफेसर हैं, तो वहीं कई युवा और कम अनुभवी शिक्षक भी हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ शिक्षक पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, जबकि कुछ केवल सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देते हैं। इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव और प्रैक्टिकल नॉलेज पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि छात्र थ्योरी के साथ साथ वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए भी तैयार हो सके। फीस को लेकर भी कभी कभी विवाद सामने आते हैं।
कुछ छात्रों और अभिभावकों का मानना है कि कॉलेज जो सुविधाएं देता है उसकी तुलना में फीस थोड़ी ज्यादा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोरा और गूगल पर आपको कॉलेज के बारे में मिली-जुली राय मिलेगी। कुछ पूर्व छात्र कॉलेज की तारीफ करते हैं तो कुछ अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। यह दिखाता है कि हर छात्र का अनुभव अलग-अलग होता है, जो उसकी ब्रांच, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीदों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल यह उठता है कि यह कॉलेज किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। अगर आप इंदौर या आसपास के शहर से हैं और एक ठीक-ठाक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं, जहां से आपको एक सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाए, तो आईपीएस एकेडमी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। निष्कर्ष के तौर पर आईपीएस एकेडमी इंदौर एक औसत से बेहतर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। यह उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच लेना चाहते हैं और 4 से 6 लाख के पैकेज से संतुष्ट है। लेकिन अगर आपकी जेईई रैंक अच्छी है और आपको किसी सरकारी कॉलेज जैसे एसजीएस आईटीएस इंदौर या बेहतर एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, तो आपको वह विकल्प चुनना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोर इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि क्या कॉलेज उस ब्रांच के लिए पर्याप्त प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पा रहा है या नहीं। अंतिम फैसला पूरी तरह से आपकी प्राथमिकताओं, आपकी रैंक और आपके करियर के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है।